अब तो सबकी हालत वही हो गई है जो राघवेंद्र सरकार की थी। वो बन बन खोज रहे हैं, पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। आपने कहीं देखा था क्या? हे मृग बताओ, हे खग बताओ, तुम देखी कहूं सीता मृग ने? या आपने कहीं जाते हुए सीता जी को देखा है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहां गोपियां कह रही हैं, हे बट पीपल नीम रसाला, तुम देखे कहूं नंद के लाला। हे पीपल बताओ, आप कहीं नंद के लाला को आपने जाते हुए देखा? हे नीम आप बताओ, बोले कहीं जाते हुए देखा क्या? आगे तुलसी के बिरवा को देखा, बोले हे तुलसी, बोले आपने देखा क्या? फिर सोचती है, बोले ये क्यों बताएगी? बोले ये तो हमारी सौतन है ना, सौत है ना, बोले ये नहीं बताएगी। अब तो गोपियों की वो गति हो गई, छटपटा नहीं है। अब तो धीरे धीरे एक दूसरे को कृष्ण ने जो लीला की थी ब्रज में, अब एक गोपी उनमें से कृष्ण बन गई, एक गोपी उनमें से पूतना बन गई, एक गोपी अगासुर, बकासुर, दृष्टासुर, ब्रह्मासुर सब बन गई। आज मानो कृष्ण रूपी गोपी जो बनी हुई है वो पूतना रूपी से बोले आ मैं तेरा अभी वध कर देती हूं। आज तो इनकी दशा वो हो गई मानो कह रही हूं, लाली मेरे लाल की तित देखूं तितला, लाली देखन में गई मैं हूं है गईला। मानो कृष्ण का चिंतन करते 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 ये स्वयं कृष्ण की लीलाओं को करने लगी और खोजते खोजते फिर एक साथ जैसे याद आती है, बोले हम कृष्ण थोड़े हैं। बोले आज जैसे याद आई तो तुरंत धीरे धीरे ये आ गई, खोजते खोजते यमुना के किनारे, और यमुना के किनारे जैसे ही आई तो कहते बोले इन्होंने एक गीत गाया, और एक जो सुंदर गीत है सभी ने, और जिसे कहते हैं भागवत का गोपी गीत, और दिव्य गोपी गीत। आइए कुछ श्लोक हम भी उसके गुनगुनाते हैं। और जैसे ही इन्होंने यमुना का आश्रय लिया, और यमुना के किनारे आके इन्होंने सुंदर गीत सुनाया। जयति तेदिका जन्मना व्रजा,
दासी का वरद नेम देह बदा विषय जैसे ही उन गोपियों ने इस गोपी गीत को गाया, बोले जयत ते अधिकम ब्रजा, बोले आपके जन्म लेने से वो ब्रज धन्य हो गया प्रभु। और आपने जब से कृपा की है ना, उस ब्रज में श्रेयत इंद्रा माने लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है। राधे राधे। देखिए, जिसको जहां जगह मिल जाए वो शांति से बैठ जाओ। अब जैसे कह रहे हैं, बोले आपके जन्म लेने से ब्रज धन्य हो गया और वो लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। और जब से आप आए हो ना, इस ब्रज में बड़ा आनंद हो गया। दयत दृश्यताम दिच्छुतावकाश। लेकिन जब से आप गए हो तब से यहाँ कुछ दिख ही नहीं देता। और आपको हम ढूंढ रही हैं, दसों दिशाओं में मारी मारी घूम रही हैं। क्या आपको हमारी याद नहीं आती? शरद उदास साधु जात सरस श्री दशा श्री मुषाश। और आप कहेंगे, बोले आप ने किया क्या है? बोले हम तो आपकी दासी हैं,
सुरत नाथ थे अशुल्क दास का, और वो दासी भी कैसी जिसका हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए, निशुल्क हैं। अशुल्क दास का, आपकी हम निशुल्क दासी, कुछ शुल्क थोड़ी चाहिए प्रभु। बोले आप कहेंगे दोबारा, बोले आपने किया क्या है? बोले मैं आपको क्यों प्राप्त हो जाऊं, क्यों मिल जाऊं, आपने मेरे लिए क्या किया है, क्या छोड़ा है? बोले भ्रातृ बांधव, बोले भाइयों को छोड़ा, बांधवों को छोड़ा, कुटुंबियों को छोड़ा, पतियों को छोड़ा। बोले आप कहेंगे, बोले ये भी कोई छोड़ना है? बोले मेरे भक्त तो दशरथ थे, जिन्हें मेरा पता चला कि अब राम वनवास से लौट के आने वाला नहीं है। सुमंत ने जैसे ही आके बताया, बोले मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो आज भी लौट के आए नहीं। बोले तो मेरे प्रेमी तो वो हैं जिन्होंने जैसे ही सुना कि राम लौटकर नहीं आया, राम लक्ष्मण लौट के नहीं आए, तो राम ने आज राम राम कहे, राम कहे, राम कहे, राम राम तन ब्रज राहु गए सुरधाम। जैसे ही राम 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 का उच्चारण करते हैं और तुरंत अपने धाम को चले गए। बोले मेरे प्यारे तो वो हैं। तो गोपियां कह रही हैं, हे केशव, हे गोविंद, हम तो मर भी नहीं सकती। बोले क्यों? बोले तब कथा अमृतम, आपकी कथा का अमृत पान किया है, वो कथा मरने नहीं देती। तप्त जीवनम, वो ऐसा तप गया है ये जीवन क्या अब मरा भी नहीं जाता। गोविंद सुरति वर्धनम शोक नाशम स्वरत वेणुना सुष्ट चुंबितम इत राग विष्णु मारणम नडाम। बोले हमसे तो ये वो बंसी ठीक है जो कम से कम आपके होस्ट पे बैठ के अधरामृत तो पान करती है, और बड़ी मनुष्य की सारी आसक्तियों को भुला देने वाला है। और आप हमसे कहते हो प्रभु, बोले आप हमें मिलते क्यों नहीं हो, आप आते क्यों नहीं हो, आप आइए। बोले आप हो कौन से वाले, आप किस में से हो प्रभु? कहां से? एक तो वो होते हैं बोले जो कोई हमें प्रेम करे तो वो सामने वाला भी करता है। आ गया राधे राधे। नेक और धीरे बोलिए, नेक और धीरे, थोड़ी सी नेक और एक वॉल्यूम कम करके चलिए। गंगा जी जब देखूं हाँ अच्छा, एक बार आप लोग चुप रहना, आपको नहीं बोलना है, इधर से बोलवाना है। राधे राधे। देख रहे हो आवाज? संख्या गिन लो, आप तो तीसरे हिस्सा के होंगे। हैं? एक ही बार में लट से उगाड़ दे हैं? और बिना कहीं बोले ना है। अगर यूं कह दी वो राधे राधे तो इधर की आवाज आ गई, जालंग तना रहेगी। जय हो। छोटी पड़ेगी साहब, आ जाओ, फोटो और खिंचा जाओ जी, हल्ला मचा रहा हो जाला। जय जय जय। अब तो गोपियां कह रही हैं बार बार उस गीत को जैसे ही गाया और यमुना का सहारा लिया। यमुना है भक्ति, और भक्ति का जहां सहारा लोगे तुरंत भगवान प्रकट हो जाता है।
बोले जैसे ही भगवान आकर के प्रकट हुए सभी गोपियां तो ऐसे लालायित हो गई मानो उनको प्राण मिल गए हो। अब तो सब गोपियां सब की सब एक साथ कह रही हैं, बोले लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। श्री राधे ताली सेवा करते हुए जय हो। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, 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 लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। किस किस की लगी है, किस किस की लगी है, ऐसे ही हैं झूमते हुए मस्ती में श्री राधे। कटी में पीतांबर गले में है माला, 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 मुकुट को धारण की है गोपाला, मुकुट को धारण किए है गोपाला, मुकुट को धारण किए हैं गोपाला, मुकुट को धारण किए है गोपाला, कटी में पीतांबर गले में है माला, कटी में पीतांबर गले में है माला, घुंघराल लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी, घुंघराल लटकारी कारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी, लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। जय हो श्री राधे। ताली सेवा करते हुए उठाओ बाबा दोनों हैं जय हो। सावनी सो
सूरत के दर्श तुम्हारे, सावरी सूरत के दर्श तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, दर्श तुम्हारे काना दर्श तुम्हारे, दर्श तुम्हारे काना दर्श तुम्हारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, मुरली मनोहर जब से निहारे, बनो बैठे तेरे पुजारी, मेरे बांके बिहारी, बन बैठे तेरे पुजारी, मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी, मेरे बांके बिहारी। हो। बन में नित रास रचावे, निधि वन में नित्य रास रचावे, निधि बन में नित रास रचावे, निधि वन में नित्य रास रचावे, सब सखियन नित गीत सुनावे, सब सखियन नित गीत सुनावे, सब सखियन मिल गीत सुनावे, सब सखियन मिल गीत सुनावे, सब सखियन मिल क्या करते हैं? सब सखियन मिल नाच नचावे, हैं? गीत सुनावे, नाच नचावे और रास रचावे। जिस प्रसंग को अभी आप सुन रहे थे, तो आप नचवे की बजाय कम से कम ताली सेवा तो करो। बाबा लोग भी सब आज रास में प्रवेश करने जा रहे हो। वहां ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, भगवान है और भगवान की माया है, लीला है। क्या कहेंगे? ताली सेवा करो तू, जोरदार ताली के साथ। राधे बोले राजेश्वर भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कोदरिया सरकार की। निधि बन में नित रास रचावे, निधि बन में नित रास रचावे, रास रचावे लाला नाच नचावे, रास रचावे लाला नाच नचावे, सब सखियन मिल गीत सुनावे, सब सखियन मिल गीत सुनावे, नाचत वारी वारी मेरे बांके बिहारी, नाचत मेरे यारी, मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरो कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी, बांके बिहारी मेरे
बिहारी मेरे गिरवरधारी। क्या कहना है? आवाज आनी चाहिए नीचे से। बांके बिहारी मेरे, बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी। बांके बिहारी मेरे, इधर नहीं है। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। क्या बात है? लागी लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे भी आँख के तारे तुम हो। मेरे भी आँख के तारे तुम हो। तारे तुम हो लाला, तारे तुम हो। तारे तुम हो लाला, तारे तुम हो। चरण कमल बलिहारे मेरे बांके बिहारी। चरण कमल बलिहारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी। बांके बिहारी मेरे गिरवरधारी। लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी। मेरे बांके बिहारी। मेरे कुंज बिहारी। मेरे कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। लागी तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी। किस किस की लगी है? हैं? जय जय श्री राधे। आज गोपियों के मध्य में मेरे प्रभु प्रकट हुए और बड़ा दिव्य रास किया है। और जैसे ही रास किया आज माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर सज रही है। और जैसे ही सजते हुए माँ पार्वती को बाबा भोलेनाथ ने देखा। बोले अरे उमा तुम कहाँ जा रही हो? इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करके कहाँ की तैयारी है? आज भोलेनाथ ने जैसे ही माँ पार्वती को पूछा तुरंत कह दिया। बोले आज वृंदावन में रास रचा जा रहा है। निधवन में रास हो रहा है और उस रास में मैं रोज जाती हूँ और आज भी जा रही हूँ। भोलेनाथ कह रहे बोले ओहो प्रभु रास रचा रहे हो, उस लीला से हम वंचित रह जाएं। बोले हमको भी ले चलो। आज यहाँ माँ पार्वती ने कह दिया बोले सुनो प्राणनाथ वहां रास में किसी का प्रवेश नहीं है।
वहां उस रास में तो केवल गोपी जा सकती है, और गोपी कोई और नहीं है, गोपी तो स्वयं कृष्ण है। और गोपियां कोई और नहीं थी। जब पता चला था कि ब्रजमंडल में प्रभु आने वाले हैं, तो बड़े बड़े संत मुनि तपीश्वरी ऋषि मुनि सब वहां गोपी बनकर पधारे। जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, तो जितनी मत्स्य कन्या थी वो सब इधर गोपी बनकर आई। जब भगवान ने कश्यप अवतार लिया था, तो जितनी वहां जो कन्या थी वो सब यहाँ गोपी बन के पधारी। और जब भगवान राघवेंद्र वन में हासीते 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 करते घूम रहे थे, तो दंडकारण्य में जितने सब थे वो सब ऋषि मुनि बोले कम से कम भगवान जब हम उनकी गोपी होंगे, हम उनकी पत्नी होंगे, तो हमारा नाम लेके हमें भी याद करें। तो सभी ऋषि मुनि गोपी बनकर आए। जब कहते हैं भगवान ने जब जनकपुर के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। बोले पत्थर को चरण रज रखते ही नारी बन गई। तो सब ऋषि मुनियों ने एक एक पत्थर रख लिया था। बोले कम से कम भोजन की व्यवस्था तो हो जाएगी, हम भी थोड़ी सी रज लगवा लेंगे। तो वो सब यहाँ गोपी बन के पधारे। तो आज बड़ा दिव्य। अब भोलेनाथ कह रहे, बोले हे उमा, बोले हमको भी उस रास में ले चलो, हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे। माँ कह रही, बोले वहां ये जटाधारियों का प्रवेश नहीं है। वहां तो केवल अगर वहां जाओगे तो आपको धोती पहननी पड़ेगी, लहंगा लुमड़ी चोली पहननी पड़ेगी। और आपको उमा कह रही, बोले आपको मैं कैसे पहनाऊं? अरे आपके सर पे जो जटा है ना, उनकी क्या व्यवस्था होगी, कहां से ढकूंगी मैं? बोले तो एक काम करो ना, सुंदर सजा दो ना मुझे भी, लेकिन कुछ भी करो मुझे रास में ले चलो, मैं रास में चलूंगा। आज तो भोलेनाथ प्रार्थना कर रहे हैं। और बार बार बस कह रहे कैसी भी तैयारी कर। अब तो यहां प्रभु ने जैसे ही रास रचा, और भोलेनाथ भी कह रहे हैं, बोले मुझे भी ले चलो। तो आज मैया भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं। अब साड़ी पहना दी। साड़ी पहनाने के बाद अब जूड़ा, जटाओं का जूड़ा बना दिया। जूड़ा बनाने के बाद अब कांतर बिच्छू के कुंडल बना दिया। अब जैसे ही सजाया, और सजाने के बाद मैया ने कही थोड़ा सा चलो। अब जैसे ही चले भोलेनाथ, तो उनकी तो चाली मटकनी, कहीं इधर कहीं उधर। और जैसे ही चलने लगे तो मैया ने कहते, बोले अब तो है काम, ऐसे थोड़ी चलो जा। अरे साड़ी पहन के तो कम से कम बढ़िया चाल चलो ना। तो आज तो भोलेनाथ कह रहे हैं, एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारे वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। पार्वती जी मना के हरि नामा नेत्र पुरारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी नामा नेत्र पुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं। एक दिन बोले भंडारी बल के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, हो आ गए हैं। मैया कह रही बोले बोलना तुम्हें कैसे ले जाऊं, तुम पे चलवो आवे ना है? कहा कैसी व्यवस्था होगी, मैं कोई जैसे ही गेट पे रोक दिया जाओगे। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होवे महारास में, उस रास में। मोहन के सिवाय दूजा पुरुष न होवे वह रास में, वह रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। करेंगे ब्रज की नारी मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो अगर इसी तरीके से आप वहां गए तो ब्रज की जितनी गोपियां मेरी सहेली हैं सब हंसेंगी, बोले ये किसको लेके आई साथ में। अब तो भोलेनाथ कह रहे बोले उमा तू कैसे भी कर, कुछ भी कर, मुझको सुंदर बना के और अपने साथ ले चल। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, लगा के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। लगा के विदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
जैसे ही निधवन के गेट पे प्रवेश किया, गेट पे ललिता विशाखा का पेड़ा है। अब जैसे ही मैया के साथ नई गोपी आई, घूमट लगा दियो मैया ने। बोला अगर कहीं खुलो रहे हो तो कोई पहचानने को फिर प्रवेश ना मिलेगा। और जैसे ही घूमट लगायो, अब तो भोलेनाथ साथ में चल रहे हैं, धीमे धीमे बड़ा चलना सिखा दिया मैया ने। और जैसे ही पहुंचे ललिता विशाखा ने पहुंचे, बोले ओरी उमा, अरे जी नई गोपी कौन है? सोई अब मैया कह रहे, बोले आप प्रवेश अंदर कैसे दिलाऊं? मैया कह रहे, बोले ये नई बहू है, ये नई बहू है। बोले तो? बोले इस नई बहू का मुंह देखा? मैया कह रही है अगर मुंह देख लो फिर अंदर प्रवेश ना मिले। अब जैसे ही कहा ललिता विशाखा से, मैया ने तुरंत कह दिया, बोले सुनो, नई बहू का मुंह देखा जाता है तो कुछ मुंह दिखाई दी जाती है, कुछ लाइयो लाइयो के वैसे ही चली आइयो। बोले भैया ये तो हमें पता होना है कि यहाँ कोई नई बहू आवेगी, हम तो खाली आते हैं। बोले तो मुंह जब ही देखना, अब तो अंदर जाने दो। जैसे ही अंदर प्रवेश हुआ भोलेनाथ का, आज मेरे प्रभु ने दूर से ही देखा। जैसे ही देखा तो पूरी चीज समझ में आ गई भोलेनाथ। प्रभु ने अपनी मुरली का निनाद किया और बस भोलेनाथ इतने मस्त हुए, आप तो चकाचक झूम रहे हैं, उधर बंसी बज रही है। अब तो भोलेनाथ सुध-बुध भूल गए। जैसे ही बंसी का निनाद किया, देखा मोहन ने उन्हें समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। देखा मोहन ने जब समझ गए सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। ऐसी बजाती बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। तालियों में कंजूसी नहीं, ताली से करते हुए याहो। अब तो जैसे ही मोहन से नैन मिले भोलेनाथ के, अब भगवान ने कहा, बोले हाँ प्रभु, बोले आप कैसे? बोले हम तो चले आए। अब तो आज कह दिया, ओ मेरे ओ घड़दानी, घड़दानी। अब आप आई गए हो तो तब से आज आपको मैं गोपेश्वर नाम देता हूं प्रभु, हैं? और गोपेश्वर भगवान आज भी वृंदावन धाम में विराजमान। ओ मेरे ओ घड़दानी, आज गोपेश्वर तेरा नाम रे, ओ मेरा नाम घड़दानी, गोपेश्वर हुआ तेरा नाम रे, तेरा नाम रे। ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। ओ मेरे भोले बाबा, वृंदावन हुआ तेरा धाम रे, तेरा धाम रे। तारा चंद कहे त्रिपुरारी, तारा चंद कहे त्रिपुरारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं,
ना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन को भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। बोले रासेश्वर भगवान की जय। आज मेरे प्रभु ने सभी के मध्य प्रकट होकर रास किया और उस रास का दर्शन करने के लिए साक्षात भोलेनाथ पधारे और प्रभु ने कह दिया, बोले आज से अब आप इस स्वरूप में आ तो गए हो, लेकिन अब जाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही कहा, बोले जाने की जरूरत नहीं है, तो कह दिया, बोले क्या करें? बोले आज से इसी स्वरूप में वृंदावन में विराजमान रहो और जो भी भक्त आएंगे उनका दर्शन दो और दर्शन से उनका कल्याण करो। कह दिया बिहारी जी ने, बोले जो भक्त वृंदावन आएगा मेरा दर्शन करेगा और जब तक आपका नहीं करे दर्शन नहीं कर आएगा तब तक मेरे दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो वृंदावन जाएं तो पहले गोपेश्वर का दर्शन करें, फिर बांके बिहारी का दर्शन करें, तब आपकी वृंदावन की यात्रा पूरी होती है। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। गोवर्धन में चकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और नंदगाम में आसेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे ब्रज में। और जिन्होंने ब्रज 84 कोस यात्रा की होगी उन्होंने दर्शन किया होगा। अच्छा, कितने लोग हैं जिसमें से ब्रज 84 कोस की यात्रा की है? ब्रज 84 कोस यात्रा वाले तो ज्यादा हैं, इसका मतलब जाते रहते हो आप लोग हैं। ब्रज 84 कोस यात्रा बड़ी दिव्य यात्रा है और इस यात्रा से कहते हैं जो 4 धाम की यात्रा करने से जो लाभ प्राप्त होता है, अगर कदाचित किसी कारण आप 4 धाम की यात्रा नहीं कर पाते हो तो वृंदावन ब्रज 84 कोस की यात्रा आप एक बार कर लें तो आपको 4 धाम यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। और ये जहाँ की आप लीला सुन रहे हैं, जिस स्थानों पे जिन पे भगवान ने जो लीला की है, जहाँ गोचारण किया है, जहाँ बंसी बजाई है, वेणु वादन किया है, चीर चुराया, उन सब स्थानों का आप दर्शन करते हैं उस यात्रा के अंदर। और उस यात्रा का दर्शन क्यों मिलता है? क्योंकि नंद बाबा यशोदा एक बार वृद्ध हो गए, उन्होंने कहा, बोले लाला अब हम घुटनों तक चलो न जावे, दर्द होए, आंखिन ते दिखे ना आए, कानिन ते सुनाई ना देवे, लेकिन ऐसा ना होए कहूँ प्राणांत है जाए तो हम कम से कम 4 धाम की यात्रा तो करें हमें। अब कन्हैया ने देखो 2 बार, बोले बाबा मैया आप इस अवस्था में किस स्थान पे जाओगे, कहाँ तीर्थ यात्रा होगी? गायो ना किसी ने। बुढ़ापे में तो बस केवल एक ही काम आता है। किसी ने कहा, बोले राम राम कहो, राम राम कहो, बोले अब राम राम निकले तो अब तो आराम आराम आराम, लेकिन आराम मिल जाता। और आराम मिलेगा कब? मैं तो भूलू है चल रही कथा पता समझ में ना, कभी कभी लाइट के संग ही चली जाती। इधर हमारे परिचित जी कछुन कछुन नीचे तक कह दे अभी बोला भैया कह रहा बोले मामा है बेजो करे मे मामा ना जाई कि मामा है। राधे राधे। हैं? आज का है
काय को टेंशन ले रहे हो? वो तो कल की बात है। अच्छा एक बात बताओ, एकादशी तो ना आज हैं? एकादशी आज तो आपके मोड़े थे आवाज क्यों ना निकले राधे राधे की? भाई मैंने तो यही सुनो, अगर जा गाड़ी में डीजल ना हुए तो वो आगे चले कैसे? भैया जी लाइट चल रही है, जनरेटर हैं? लाइट आ गई 5 बजे फिर चली जाएगी, 4:45 बजे जनरेटर अपने आप चला दियो बिना कहीं, है ना? और चेंज कर दियो, बाकी बाद अपना लाइट को बंद रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक। वैसे 5 बजे तो पहले आरती हो जाएगी, कोई दिक्कत ना आज है? तो हमें अच्छा बारात में जानो आज? अच्छा बारात की तैयारी कर करके कौन कौन आया सही सी बताइए ईमानदारी हैं? हमारे बाबा आज मुड़ाछे बांध के ना दिख रहे कोई से भी, अगर बारात आज एक बाबा बैठे हैं भैया। बारात की तरीक तो जब तक मोचन पे ताब ना हो, बढ़िया सेंट लगा हो, मुड़ाछे बंधो हो, वैसे तैयारी तो सब आए। और तुम लोग कन्यादान की तैयारी करके आए होगे ना सब? अरे बढ़िया बढ़िया, आप तो माल कुच्चा को आए हो। अब कुच्चा को रहो कहाँ, वो तो मोदी जी ने पहले ही निकलवा दिया। वैसे भाई तो टाइम बहुत है, हंसो मत, अब तो दोबारा इकट्ठा है। और सही बात तो ये है, हमारे मथुरा के पास राया है। सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आपको, एक सुनो, उसके बाद कथा सुनाऊंगा मैं आपको। एक चौधरी साहब रिटायरमेंट हुआ उनका उसी समय जिस समय नोटबंदी हुई, तो उन्होंने अपनी चौधराइन से कहा, बोले देवी मैंने रिटायरमेंट के पैसे से खेत खरीदा है, 30 बीघा खेत खरीदा, और उस 30 बीघा खेत में उनको कम से कम 8 लाख रुपए की जरूरत थी। तो उन्होंने अपनी चौधराइन से कहा, बोले देवी अगर कुछ घर पे पैसे पड़े हों तो कुछ दे दे, अबे जाकर नोटबंदी है, जाकर काम है जागो, अबे पुराने नोट चल रहे हैं, फिर व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो चौधराइन एक साथ कहा, बोले हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं वो, बोले सही बता रही हूँ चौधरी साहब, मुंह पे तो जहर खाए भी पैसा ना, और तो बात छोड़ो तुम। अब जैसे ही चौधरी साहब ने सुनी कि जहर खाए पैसा ने, तो फिर तो अब वो बड़ी टेंशन में। उन्होंने सुबह अपने किसी एक मित्र को फोन किया, दूसरे के साथ जिनके साथ एक रिटायर हुआ था, बोले भैया ऐसी ऐसी बात है, कछु दिन के लिए तुम वो उधार दे दे, कल मेरी रजिस्ट्री होनी है। अब तो जैसे तैसे रजिस्ट्री कराई चौधरी साहब ने, रजिस्ट्री कराई के शाम को आए चौधराइन को वो रजिस्ट्री दी, उन्होंने रख दी। अब अकस्मात जी बात ही 6 तारीख की, 7 तारीख को चौधरी साहब कहीं गए, बाहर मिलके आए, और जैसे ही रात्रि को 8 बजे जी घोषणा सुनी चौधराइन ने टीवी पे, बोले नोटबंदी, नोट पुराने नोट बंद। अब तो 9 तारीख को सुबह ही चौधराइन रोबे बने। चौधरी ने झक्के आए, बोले भैया देवी कहा भयो? बोले कछु मत पूछो, बोले कहा भयो? अब चौधराइन बतावे भी ना भाई, तो बुखार आएगा शाम तक। अब जैसे ही राया में लाके एडमिट करो उन्हें, एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने पूछी, बोले क्या हुआ, कोई सदमा लगा, बात क्या है, इनकी तो हालत खराब होती चली जा रही है। तो हलवाई सो बा कंपाउंडर सो, बोली डॉक्टर है सो ना बताया। मैंने पूछी प्यार तो, बोले अम्मा बात का है, तो काय को बीमार भाई, परसों तो ठीक है। बोले सत्य बताऊं लाला? तो बोले हाँ सही बताया दे। बोले परसों तेरे बाबा ने मुझसे पैसा मांगे, और मैंने कसम खाए के मने कर दी कि जहर खाए भी पैसा ना है। और मैंने रात को जब तक सूचना सुनी है टीवी पे कि अब नोट पुराने चलेंगे ना, तो मुझे तो अब कैसे कहूं कि मुझ पे 8 लाख रुपया घर में नगद रखो है। तब चौधरी साहब ने माथा ठोको, देखो तो सही कितनी
सत्य बोली मेरी देवी। फिर उनने पैसा चलाया, बोली चिंता मत करे देवी, अभी चल जाएंगे तो दूसरे दिन हम इनकी थोड़ी सुधार हालत में। तो ये मैया तो तुरंत कह रहे हैं भैया घर पे बिल्कुल ना, साड़ी तो नहीं तुम्हें दिलवानी पड़ेगी। हैं? वैसे जिनमें से कोई ऐसी ना है। हैं? अरे एक बार तालियों से स्वागत कर दो। ये तो सब स्वच्छ है, जिन्हें कोई जरूरत ना है पैसा की, वो तो निकाल निकाल के दे दियो बाबा ने शाम को। हैं? अच्छा, निकालने की बात याद आ गई तो मैं 3 दिन से रोजाना बता रहा था यहाँ, जब भी हम किसी कथा भागवत सत्संग में जाएं या किसी यात्रा के लिए जाएं तो हम एक बात बताओ, दर्शन करने जाते हैं, दर्शन कराने जाते हैं? हैं? दर्शन करने जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगे आजकल लोग दर्शन कराए भी जाए। अरे कल शादी विवाह में जा रहे तो बनता भी है, तुम मतलब हार भी पहनो, गहने भी पहनो, सोना भी पहनो, चांदी भी पहनो, ऊपर से नीचे तक पहन के ओढ़ के जाओ। हकीकत बात तो ये है कि ठाकुर जी के दरबार में आप जाओ तो गले में अगर पहनना है तो केवल तुलसी की माला पहनो। पहले तो माताओं की आदत होती है रो के, पीट के, फट करके, खा के खाना छोड़ दें, लेकिन सोने को हार तो चाहिए तो चाहिए। अब आदमी की मजबूरी की उत्तरिया हटा, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना बन जाती है कि ना तो वो उगला जाए और ना निगला जाए। तब तो शौक शौक में भाई हो पहनने आवे, और पहनने के बाद फिर भाई हो सुना है कि हम कर रहे हैं। अब एक बार गलती हो तो चलो गलती मान ली, दोबारा हुई तो तीसरी बार गलती हो रही तो उसे क्या कहोगे? ना समझी तो कहोगे। तो भैया सभी से निवेदन है मेरा, अभी कछु देर बाद यहाँ ठाकुर जी की झांकी आवेगी सुंदर, रुक्मिणी कृष्ण की। आप सब लोग कन्यादान के लिए खड़ी होंगी, मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको ये बात, क्योंकि आप में तसल्ली तो है नहीं 2 मिनट की। वैसे 4 घंटा बैठी रहोगी, अगर कोई छवि आ गई, कोई याद पूजन का टाइम आ गया तो एक दूसरे पे जो लगे धक्का दे जाए। कड़ी बड़ी बूढ़ी अगर वैसी हल्की होए तो वो दबी जाए। तो ये विशेष ध्यान रखो, अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपनी चीज कहूं चैन बेचैन न कर दे। हैं? घर में सब कुछ है हमारा, किचन सेट, बेड सेट, सोफा सेट, गले का सेट, लेकिन माइंड अपसेट रहता है। हैं? और शास्त्र कहता है, बोले अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। बोले अलग किया हुआ पाप आप अगर जब पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के लिए जाते हैं, तो वो नष्ट हो जाता है। इधर उधर किया हुआ पाप जब आप तीर्थ के लिए जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यमुना स्नान के लिए जाते हैं, या किसी संत का दर्शन करने जाते हैं, या किसी ब्राह्मण के पास कथा सत्संग सुनने जाते हैं, तो आपके वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए। और कहते हैं, बोले तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेको भविष्यति। और वही अगर हम किसी कारण तीर्थ में जाके वो पाप करते हैं तो वज्र कहते हैं पत्थर को, पत्थर हो जाते हैं, उनका कभी विनाश नहीं होता। तो मैं आप सबको समझा रहा हूं, कहीं भी जाओ, किसी तीर्थ में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, तो वहां कोई भी चीज वैसे तो किसी की लो मत। गलती से आपको कहीं मिल भी जाए, किसी की खो जाए, तो उसे दे दो भैया, बोले ये चीज हमको मिली है, नहीं तो ऐसा होगा कि उसके परिणाम को आप झेल नहीं पाएंगे। हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं,
माल न रखावे आपनो चोरे गारी दे, होश स्वयं नहीं रहता है और बदनाम सबको करवाते हो। किसकी कैसी नीयत है और कोई पता नहीं है, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता। मैं सबको सचेत कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति को इंगित करके नहीं कर रहा हूं। यह हम सबको समझना चाहिए कि हम किस स्थान पे कहां जा रहे हैं। और बड़ा जन कितने लोगों ने इसके परिणाम को सहा है। क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, बार बार नहीं मिलता। हमें समझ लेना चाहिए, अगर हम किसी की आज थोड़ी सी बेईमानी कर लेंगे तो वो भुगतना पड़ेगा। नरकों का वर्णन मैंने इसीलिए सुनाया था दूसरे दिन, लेकिन वो परमात्मा कहीं न कहीं आपको देखता है। हम उस समय भूल जाते हैं। बहुतों की लोग कामना ये होती है, बोले कोई काम शुद्ध है कैसे जा रहा हो जी, उसमें विघ्न रोड़ा अटकाना जरूर है। सुर नर मुन सबकी यह रीति, देख न सके पराई विभूति। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा सुखी कैसे है उससे ज्यादा परेशान रहते हैं। बोले अभी तो हमारे यहाँ से मांग मांग के ले जाता, आज दानी कैसे बन गया। अभी तक कहीं विवाह में जाती हमसे चैन मांग के ले जाती, आज मंगलसूत्र और उसके साथ भी हार, और वो भी जिनका सीता रानी संग पहने। ओहो, इतना दाम कहां आओ 2 नंबर को जा पे। लेकिन वो उसका उसे धन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत कितनी है वो दिखाई नहीं देती। आज सब आगे कहते हैं, महाराज के बाद मेरे प्रभु ने सुदर्शन का उद्धार किया, शंखचूड़ का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया। लेकिन आज जैसे ही ये रास प्रसंग सुना, तुरंत नारद जी आए और नारद जी कंस के पास सीधे पहुंचे। और नारद जी का आगमन देख के कंस ने स्वागत किया। बोले यशोदाया सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विम्यतः। नारद जी ने कंस के आकर के पूछा, बोले एक बात बताओ, जिस समय देवकी का अष्टम गर्भ हुआ था और मैंने सुना है वो कन्या आकाशवाणी करके गई थी, क्या आपने अपने उस काल का कोई इंतजाम किया? कंस कह रहा, बोले महाराज क्या बताऊं गुरुदेव, मैंने कितनों को भेजा लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया। नारद जी कह रहे, बोले अच्छा, बोले तो एक काम करो, तुम्हारे पास एक धनुष है, धनुष यज्ञ करो और तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं है, कृष्ण बलराम है, उन दोनों को यज्ञ के बहाने बुलाओ और यज्ञ का तो बहाना होगा, वो जैसे ही आ जाएं अपने बड़े बड़े मल्लों को तैयार रखो और मल्ल युद्ध में उसे मरवा दो। अब तो नारद जी ने जैसे ही कंस को बताया, कंस बड़ा खुश हुआ। बोले गुरुदेव आपने मुझे आके याद दिला दिया, मुझे बता दिया, मुझे तो यही नहीं पता था, लेकिन मैं जिसको भेजता था वो वहीं रह गया, आज तक पता ही नहीं चला मेरा शत्रु है कौन। बड़ी कृपा की। नारद जी कह बोले हम तो कृपा करने ही आते हैं, कृपा को ले तो सही। अब इतना कंस को समझा के यहां से विदा की, बढ़िया पूजन किया कंस ने और दक्षिणा ली निकल पड़े। सीधे नारद जी वहां से इधर आ गए, कहां? वृंदावन। और इधर संध्या का बेला है, संध्या समय है और मेरे प्रभु गोचारण लीला करके आ रहे हैं। सुंदर हजारों गायें आगे चल रही हैं, हजारों गायें पीछे चल रही हैं, बीच में मेरे श्याम सुंदर मुरली का निनाद करते हुए चले आ रहे हैं। और इधर जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी को देखते प्रणाम किया, बोले राधे राधे, प्रणाम करते महाराज।
आज नारद जी ने जैसे देखा, नारद जी बोले तुम्हें हमारा ध्यान कहाँ है? हम संतों का तो तुम ध्यान ही नहीं करते हो। अरे तुम तो गाय चराओ, रास रचाओ, माखन चुराओ, चीर चुराओ, तुम्हें हमारा संतों का, ब्राह्मणों का, गांव का ध्यान कहाँ है? बोले तुम आए किस लिए थे? आपको याद है कुछ प्रभु? आप संतों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का श्रृंगार करने के लिए आए थे। किसी दुष्ट का श्रृंगार किया अभी तक आपने? अरे रास रचाने में मस्त हो आपको। भगवान कह रहे, बोले तो क्या चाहो नारद जी, बताओ तो सही। आज नारद जी हाथ जोड़ के खड़े, बोले मैं तो वही चाहूं जिसमें आपका भला है, जो आप चाहते हो। बोले क्या चाहते हो? बोले ये चाहता हूं परसों कंस मरा हुआ दिखे। और भगवान कह रहे, बोले कंस से क्या कह के आए हो? बोले महाराज मैं तो वही कह के आया जो आपकी इच्छा थी। कंस को भी डेट दिए, बोले परसों की कृष्ण बलराम यहाँ मरे हुए चाहिए। इधर भगवान से भी कह दिया, बोले परसों कंस बचना नहीं चाहिए, दुष्ट जंगी जल्दी निकाल दो। इधर हो नारद जी भगवान से मिल के चले गए और कहते हैं, बोले नारदो देव दर्शन। नारद तो कल्याण करने के लिए आते हैं और आज नारद घर घर हैं। आज के नारद में और पहले नारद में अंतर था। हमारे परिचित जी को लड़का भी वो नाती भी नारद है, लेकिन वो नारद गुरुदेव का नाम दिया हुआ नारद है। लेकिन आज के नारद लगाना जानते हैं, बुझाना नहीं जानते हैं। और नारद जी को तो वैसे ही बदनाम कर दिया, लेकिन नारदो देव दर्शनो, नारद जी जिसको मिले हैं उसको भगवान से जरूर मिला दिया है। इधर जैसे ही आज बैठ गई दिखे, शास्त्री जी चले आ रहे हैं, हमारे प्रवीण शास्त्री हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। आपके क्षेत्र के, आपके पड़ोसी, आपके कुलगुरु बड़ा दिव्य भाव, और अपने तो शुरू से प्रेमी रहे हैं। जय हो। आज अक्रूर को कंस ने तैयार किया। बोले अक्रूर आप मथुरा जाओ, परिचय से तलक करवा देना, तब बैठाना। अब जैसे ही अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, बोले आप जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ, और सुनो यज्ञ तो केवल बढ़ाना है, मेरा उद्देश्य तो वही है। और जैसे ही कहा मेरा उद्देश्य वही है, आज अक्रूर सोच रहे हैं, बोले बताओ ये कितना बड़ा दुष्ट है, कृष्ण बलराम को लेने मुझे भेज रहा है और मैं कैसे लेके आऊंगा, मैं प्रेमी हूं। आज अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे, आज कृष्ण बलराम ने देखा तो प्रणाम किया। बोले काका जी प्रणाम करते हैं। और कहते हैं अक्रूर जी मथुरा से सुबह निकले, शाम तक पहुंचे। बोले क्यों? बोले वो ध्यान करते हैं। बोले जीने पर चरण की पादुकन भरक लय ललचाए, तीन चरणन की पादुकन में आज मिलूं गो जाए। उन चरणों के पादुकों के लिए भरत जी लालायित रहे, वो पादुका लेकर लौटाए, लेकिन मैं आज उन चरणों में अपना मस्तक नवाऊंगा जाके। और कृष्ण बलराम को जैसे ही अक्रूर जी मिले, आज प्रणाम किया। कहा बोले काका जी सब कुशल तो है? बोले सब बढ़िया है। बोले लेकिन हम आपको मथुरा के लिए लेने आए हैं,
और जैसे ही कहा लेने आए, बोले क्यों? बोले मथुरा में एक यज्ञ हो रहा है, मेला लग रहा है, उस मेला में आपको ले चलेंगे। अब जैसे ही अक्रूर जी नंद बाबा से मिले, यशोदा से मिले, नंद बाबा से कहा, बोले बाबा मथुरा में एक मेला है और उस मेला में कृष्ण बलराम को मैं दिखाने के ताई आयो। नंद बाबा को कन्हैया ने पहले ही समझा दिया, बाबा हमने आज तक मेलो ना देखो, आज तक बाजार ना देखो, लेकिन आज हमें बाजार भेज दियो, मेला में भेज दियो। मामा कंस के यहाँ मेला लगा हुआ है। मैया ने इतनी बात पीछे से जैसे ही सुनी तो मैया तो एकदम चकरा गई, चक्कर आने लगे। बोले लाला कहाँ कहे तू, कहाँ जाएगो? बोले मैया मैया मैं मथुरा मेला देख भी कितना ही जाऊंगा। और जैसे ही कहा मेला देख भी कितना ही जाऊंगा। आज बाबा और मैया दोनों कन्हैया को समझा रहे हैं, लाला अब हम वृद्ध हैं, हमको छोड़ के तू कहीं मन जाइयो। और जैसे कहा हमको छोड़ के कहूं मन जाइयो। आज कन्हैया मैया के पास बैठे हुए, लेकिन इतनी बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। बोले हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण बलराम को लेने के ताई कोई मथुरा से दूत आयो है, और वो दूत कृष्ण हमें सुनाए कि मथुरा को लेके जाएगा, हमारे प्राण प्रियतम को लेके जाएगा। जैसे ही सुना प्राण प्रियतम को लेके जाएगा, आज सबके सब विचार कर। बोले हमने तो सुना है कि ये अक्रूर, इसका नाम अक्रूर रख किसने दिया? ये तो बड़ा क्रूर है रे। अब तो नंद बाबा का महल का गेट बंद है, लेकिन प्रातः काल हुआ, सब ब्रजवासी गोप ग्वाले सब दरवाजे पे इकट्ठे हैं। और यहां तक कह दिया कि अक्रूर हमारे प्राणों को लेने आया है, कृष्ण बलराम को नहीं। हे विधिनाए से रचो जो भोर कबो नहीं हो। ऐसे कि रात्रि इतनी बड़ी कर दो कि ऐसे जब तक दिन नहीं होगा तो हमारे प्राण प्रियतम बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसी कोई रचना रच दो जो अब दिन ही ना हो, कभी कबो भोर ना हो। हम जाने नहीं देंगे। और जैसे ही कहा हम जाने नहीं देंगे, आज अंदर मैया को बार बार कन्हैया ने समझायो, लेकिन कन्हैया समझा रहे मैया तो माने ही ना है। लाला तू कहूं मन जाइयो, मैं तो को कहीं जाने नहीं दूंगी। आज बार बार जैसे समझा रही है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलो और रथ में बैठे कृष्ण बलराम जाने लगे। लेकिन आज नंद बाबा ने मैया को पहली बार बताया, मैया तू एक बात समझ ले, अभी तक ही इतना ही संयोग था कन्हैया के साथ हमारा, और ये आज मैं तुमको बता रहा हूँ, आज तक ये हमारा पुत्र तो, लेकिन हकीकत में इसके माता पिता तो वसुदेव और देवकी हैं रे। जैसे ही मैया ने सुना वसुदेव देवकी का पुत्र, बोले तो मैं, बोले हाँ, बोले वो जब आए थे दे के चले गए थे, ये बात जब मैं मथुरा गए हो तब वसुदेव जी ने मुझको बताई। मैया को तो अश्रुधारा बह रही है। और जैसे ही कृष्ण राम बलराम को रथ में बैठते हुए देखा, बोले लाला एक मिनट मेरी बात सुन ले, बाकी बात तू जाए तो बेशक चलो जाइयो। आज जैसे ही मैया ने आवाज दी कन्हैया, और कन्हैया दौड़ पड़े कूद के रथ में से और मैया को अंक में भर लिया। बोले माँ, आज दोनों की अश्रुधारा बह रही है, रो रहे।
और जैसे ही रोते रोते आज चिपक गए और मैया कह लाला कन्हैया एक बात मैं तो कहूं, हाथ जोड़ के विनती करूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, तू अगर मथुरा में जा रहा है और तेरी मैया देवकी, तेरे पिता वसुदेव अगर तो को पूछे बात को कबो मत बताइयो। बोले कौन सी मैया? बोले मेरी एक मटकी की ताई तो को उखल से तो उस बात को कभी मत बताना। आज कन्हैया की आंखों में आंसू, मैया की आंसू, दोनों चिपक के एक दूसरे से हिलकी लेके रो रहे हैं। आज जैसे कन्हैया दोबारा बैठे, आज सब गोपियां, सब ब्रजवासी इकट्ठे आ गए और सब गौएं गेट के सामने बैठ गई। बोले हे अक्रूर, अगर तुमको ले जाना है तुमको जाना है। ऐसा लगे रेल के सो डब्बा है। जय हो भैया, जय जय। आज सब ब्रजवासी बैठे हुए हैं। श्याम सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो। आज सब बैठे बोले हम जाने नहीं देंगे, अगर जाना है तो हमारे ऊपर रथ चढ़ा के ले जाओ। सब गोपियां रो रही हैं, ग्वारे रो रहे हैं, गौएं रो रही हैं, बछड़े रो रहे हैं और यहाँ मैया रो रही है। हिलकी देके मैया रो रही है। बोले मेरा कन्हैया आज मुझे छोड़ के चला गया, बोले आज पराया हो गया। आज जैसे ही सुना, आज मेरे कन्हैया ने अपनी बंसी को, अपनी काली कमली को और अपने मोर मुकुट को मानो श्री जी को दे दिया, राधा रानी को दे दिया। बोले हे प्रिय, हे श्री जी, अब इस बंसी का, इस मोर मुकुट का और इस कामली का मथुरा में कोई काम नहीं है। श्री जी तो जैसी स्तब्ध रह गई, जैसी खड़ी हैं वैसी नेत्र खुले के खुले रह गए, ना हिलती हैं ना डलती हैं, बस स्तब्ध खड़ी हैं, कुछ कह नहीं पाई। बोले कभी कुछ बता तो देती, एक बार बताया तो होता। और जैसे ही आज मेरे प्रभु कह रहे हैं, बोले मुझे मथुरा में थोड़ा सा काम है और कह दिया मानो परसों आगमिष्यामि, बोले परसों आ जाऊंगा। और उस दिन से आज तक मेरे कन्हैया लौट के नहीं आए। अगर ब्रज में आज भी कोई कह दे मैं परसों आपका वो काम कर दूंगा, तो वो कदापि विश्वास करता नहीं है। बोले परसों की कह के तो कन्हैया अब तक ना आयो। बोले तुम परसों की बात करते हो। तो आज जैसे ही अक्रूर जी वहां से लेके गए, कन्हैया ने सबको समझाया और मैया को बाबा ने ये कह के समझाया, बोले तू चिंता मत करे, मैं जाके साथ जाऊंगा, मैं जाको साथ लेके जाऊंगा। और गोप ग्वाले सब तैयार है, कन्हैया वो हम भी तेरे साथ चलेंगे, हमने भी सैरना है देखो। जैसे ही कहा बोले हमने भी सैरना है देखो, तो सब के सब एक साथ तैयार हो गए और नंद बाबा सब गोप ग्वालन को लेके पहले मथुरा पहुंच गए। अक्रूर जी जैसे लेके जा रहे हैं, लगा बोले मैं कहीं छोटे बच्चों को तो नहीं ले आया।
और जैसे ही लगा हमने स्नान किया तो मेरे प्रभु ने यमुना जल में दर्शन दिया और इनकी सब शंका को मिटा दिया। आज मथुरा में जैसे ही पहुंचे, इधर कंस ने घोषणा करवा दी थी, बोले कोई भी फूल नहीं चढ़ाएगा, कोई भी स्वागत नहीं करेगा, कोई भी ताली नहीं बजाएगा, कोई भी मेरे शत्रु हैं कृष्ण बलराम, और किसी ने स्वागत किया तो मैं उसको मरवा दूंगा। अब मथुरा की जितनी स्त्रियां थीं सब अपने अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ गई। बोले कृष्ण बलराम अगर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन रास्ते में ही तो रोक लेगा, ऊपर से तो नहीं रोक सकता। और जैसी अट्टालिका पर चढ़ी, आज कृष्ण बलराम का रथ आया, सबने पुष्पों से स्वागत किया, ताली बजा के स्वागत किया। और आज मेरे प्रभु नंद बाबा के पास बैठे और समझा रहे हैं, बोले बाबा हम मथुरा में आ गए। नंद बाबा ने कहा लाला अब तू अपनी आदत यहाँ पे बात जाइयो, ज्यादा मत बोलियो। यहाँ कही तेने दारी को या सारों को कह दो तो झगड़ो है जाएगा, मूड फूट जाएंगे। आज कन्हैया कहने बाबा हमने शहर ना देखो, आपकी इजाजत हो तो हम शहर देख के आए, शहर घूम के आए। तो बाबा कहने सुन तू अकेलो मत जाइयो, बलदाऊ को साथ ले जा। तू अकेलो जाएगा तो पता नहीं कौन सी गली में कौन सा उपद्रव कौन से घर में कर आवे, कोई भरोसा ना है। तो बलदाऊ को साथ भेजो, सब सखा साथ जा रहे हैं। और कन्हैया सीधे निकले, तुरंत पहुंचे कहां, धोबी घाट पर। और वहां कन्हैया के सकन ने देखी, वो लाला जब हम गली में निकल के आ रहे तो तेरे मामा के यहाँ कितनो स्वागत भयो, कितनो फूल गिरे हमारे पर, कितने स्वाफा बंधे हैं? अब एक बात बता, हम तो बोई बगलबंदी बोई वस्त्र पहन के चले आए जिन्हें गैया चराम में जाते। कन्हैया कह रहे तो का चाहो, बोले कम से कम वस्त्र बढ़िया दिलवाए थे। तो आज धोबी घाट पे जैसे ही आए कन्हैया ने आवाज लगाई, बोले धोबी मामा। अब पहले कहते बोले मामा के गांव के सब मामा हैं? जैसे काऊ गांव में कोई सारो फंस जाए तो वो जग गांव को सारो है जाए हैं? पूरे गांव के बालक बात है मामा कहें और सब जीजा कब बाबा। लेकिन कोई कोई सारो ऐसा मिले कि सब जीजा ने फिट कर दिए कहीं। तो आज जैसे ही कहा धोबी मामा, धोबी तो ये पहले से ही क्रोध में भरा पड़ा था, इसे पता था बोले भगवान ने को क्यों बुलाया गया है हमारे महाराज ने। आज जैसे ही उसको कहा बोले ये वस्त्र हमारे उनको दे दो, बोले सुनो पोखर का पानी पिया, बेजर की रोटी खाई और वस्त्र उनकी इच्छा करते हो हमारे महाराज जैसे, बोले जाओ चले जाओ, नहीं तो वो काम जो महाराज को करना होगा मैं अभी यहाँ कर दूंगा। भगवान कह रहे बोले जाकी ऐंठ अभी गई ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ ना गई। अब एक छोटो सो सका कन्हैया के बगल में खड़ो, वो कह रहा लाला देख तो सही जब कितनी गर्मी भरी पड़ी है, और तू होए ना होए या पूतना वाए हाथ दिखा दे। इतने में तो कन्हैया ने एक मुक्का जमाया के धड़ाम थे और गोविंदाय नमो नमः कर दी। धोबी का जैसे ही उद्धार हुआ, अब तो सब एकदम अपनी पोटली फेंक फेंक के वहां से चले गए, सब पूरा बाजार बंद। बोले पूतना मारे हुए आएगा, पूतना मारे हुए वाला आ गया, हल्ला मच गया पूरे मार्केट में। अब जैसे ही हल्ला मचा, अब तो कन्हैया ने कहा बोले भैया पहन लो अपने अपने वस्त्र जिसको जैसे पहनने हैं। वहां से जैसे ही निकले, अब राजा महाराजन के वस्त्र लंबे चौड़े होयो करे जैसो जे फेंटा है। अब जैसे ही वो चलवे लागे तो कहते हैं माने रोड बिल्कुल एकदम चकाचक साफ, झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं है। अब कन्हैया के सका फिर कह रहे हैं लाला ये तो ऐसे लग रहे हैं मंगेनू मंगेनू से कहीं से मांग के लेके आए। बोले तो अब इतने में एक दर्जी को आयो, हाथ जोड़ के प्रणाम की, बोले महाराज तुम चाह कहो तो मैं आपके इन वस्त्रों को फिट कर दूं। कन्हैया कह बोले जाते बढ़िया क्या बात है। और ये वही दर्जी है जिस दर्जी ने मेरे राघवेंद्र सरकार के लिए जो राज तिलक होना था वो वस्त्र सिले थे। बोले उस समय तो वो रखे के रखे रह गए, आपने पहने नहीं, लेकिन आज आपकी फिटिंग सही कर देता हूँ। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बोले चिंता मत करो, बोले कलयुग में तुमको इतना आशीर्वाद रहेगा। बोले क्या? बोले चाहे तो 4 अंगुर लंबो कर दियो, चाहे 4 अंगुर काट दियो, चाहे यहाँ तक 4 थेगरा हो या फटो हो तो कोई बात ना। बोले फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। और कपड़ा होगा 30 रुपए को,
और 120 250 300 सिलाई बाई के लगे कि ब्लाउज पीस छोटो सो हो हैं? या फतूली सिलवाए में जाओ तो पता चला भैया सिलाओ इतने में सिली सिलाई आ जाएगी बाजार से, लेकिन सिलवाए में डारे आए तो राधे राधे। तो वो भगवान का आशीर्वाद है, क्यों सेवा की, और सेवा करेगा भाई तो मेवा मिलेगी। आज वहां से जैसे ही आगे चढ़े, अब ब्रजवासिनी की 3 पहचान हो में बोले बढ़िया, जब घर से चलेंगे तो बढ़िया तो बगलबंदी होगी, पटका होएगा, और पटका के बाद गले में माला होएगी। बोले अब लाला कपड़ा भी ठीक है, गले में माला। तो एक माली आया सुदामा नाम को, मन के बोले भगवान मैं स्वागत करता हूँ, माला पहनाता हूँ, सबने को माला पहना दी, उसको कृपा की। बोले चिंता मत करो। बोले कह दिया, बोले तेरे घर का फूल रखा हुआ अभी बासा नहीं माना जाएगा, अपने घर ले आओगे तो बासा होगा, माली के यहाँ बासा नहीं होता। ये कृपा है, आशीर्वाद है भगवान का। आज वहां से थोड़े से आगे बढ़े, अब छोटे छोटे सखा करें, लाला एक काम कर, थोड़ा सा सब व्यवस्था ठीक है, लेकिन माथे पे चंदन ना है। आज यहाँ यूं भी किसी ने नहीं लगाया लगता है। बारात में आए जो करें कि माथो खराब लगे, वो फोटो अच्छो आयो कि नहीं आयो है? चंदन की कटोरी लेके सबके चंदन लगवाओ इनके। और आज जैसे ही उधर से सामने से आती हुई देखी कंस की दासी कुब्जा, और जैसे ही कुब्जा को बोला अरे सुंदरी, अब मथुरा में जैसे कुबड़ी कुबड़ी सब कहें, और भगवान ने जैसे ही पीछे से आवाज लगाई अरे सुंदरी, तो इसका तो मन रूपी मयूर नाचने लगा। बोले मुझे, और मथुरा में कोई सुंदरी कहने वाला, पूछे मुड़ के देखा, बड़ी सुंदर छवि है मेरे कन्हैया की। और आज कहने लगा, भगवान ने पूछा, बोले कहाँ जा रही हो देवी? बोले मैं कंस की दासी हूँ, कुब्जा मेरा नाम है, और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन कंस महाराज को बहुत प्रिय है। अब भगवान ने कहा, बोले देवी आपके महाराज को प्रिय तो है, लेकिन हमारे सखा चंदन की लालसा रखें, अगर आपको अच्छो लगे तो इन सबके चंदन लगा दो। तो पहले कुब्जा ने कृष्ण बलराम के चंदन लगाए, फिर सब सखन के चंदन लगाए, और आज बलदाऊद दादा ने कहा, लाला तेने सबको कछु न कछु दियो है, लेकिन जाऊ को कछु भेंट में दे दे। अब कन्हैया के बोले जाकू तुम तो दऊं का, लेकिन जैसे ही कहा अरे सुंदरी, तो भगवान ने इसके थोड़े से पैर पे पैर रखा, थोड़ी पे थोड़ी 3 उंगली लगाई, थोड़ा सा झटका दिया, कुबड़ी एकदम सटका हुई, बड़ी सुंदर बन गई, दिव्य। और तुरंत भगवान के पटके को पकड़ लिया, बोले जाते कहाँ हो, घर चलो। भगवान कह रहे बोले अभी तो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करना है। अब जैसे ही वहां से कह दिया, बोले फिर मानो ये कह दिया, बोले अभी दाऊ दादा साथ में बाद में आएंगे। अब तो सीधे इधर कंस ने पहले ही गेट पे कुबलिया पीड़ हाथी को दारू मस्त मतादा करके तैयार कर रखा है, बोले जैसे ही प्रवेश करें तो चल डालना। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करने को जा रहे हैं, पीलवान ने हाथी को आगे बढ़ाया, कृष्ण बलराम समझ गए, बोले ये साजिश है। तुरंत मेरे प्रभु उस हाथी के पीछे गए, पीछे दोनों पैर पकड़े और एक ही बार में ऐसा घुमाया, तुरंत उद्धार कर दिया उसका। और मेरे प्रभु ने उस हाथी दांतों को दोनों को तोड़ लिया, एक को कृष्ण को दे दिया, ले लिया, एक को बलराम को दे दिया। दोनों ने जैसे लिया मानो राजा के पास जा रहे हैं, बोले तो खाली हाथ नहीं। और जब हाथी के दांत उखाड़े ना, तो काले तो भगवान थे ही, और काले पे लाल लाल बुंद की पड़ी, बड़ा सुंदर लग रहा है। और वैसे भी कहा है, बोले कभी राजा के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, गुरु के यहाँ और कन्या के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे, बोले हम मथुरा वृंदावन से कछु लेके ना आए, बोले हाथी के दांत राजा को भेंट करेंगे तो फिर प्रसन्न रह जाएंगे। उधर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो धनुष रखा हुआ है, जिस धनुष यज्ञ का आयोजन कंस ने किया था, और वहाँ पहरेदार लगे हुए हैं। कृष्ण ने दूर से ही देखा, तो देखा बोले ये धनुष है, इसी का तो यज्ञ होना है। तो भगवान धीरे धीरे बच्चों अपने सखाओं से बात करते हुए धनुष के पास गए, और सैनिक कहने बोले छोटे छोटे बच्चे ये क्या करेंगे, लेकिन प्रभु ने तुरंत उस धनुष को लिया और तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष टूटा, अब तो कंस को भय हो गया। नारद जी कह गए थे, बोले जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। अब तो इसने सल तो सनच मुष्टिक चारों सबको बुलाया, बोले जहां भी हो आ जाओ, बोले मल्ल युद्ध की तैयारी करो, बोले हो सकता है यही मेरा काल है।
अब तो ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा हुआ है। अब सब मल्लों ने भगवान को पकड़ लिया। अब जैसे ही मल्लों ने पकड़ा, भगवान कह रहे हैं, बोले भैया, बोले हम पे तो लड़बो आवे ही ना। बोले आवे चो ना। आज तो मुष्टिक और चाणूर दोनों कह रहे हैं, बोले सुनो, बोले न बालो न किशोरस तुम बलिष्ठा बलि नाम्बर लीलये भो हतो ये न सहस्त्र दुपित सद्व्रत हो। बोले ना तो तुम बच्चे हो ना छोटे हो, तुम बलों में भी बलशाली हो। जितने हमने बड़े बड़े दुष्ट राक्षस यहाँ से भेजे, तुम सबको मार दिया। आज ये दोनों हाथ जोड़ के कह रहे हैं कृष्ण बलराम, बोले सही बता रहे हैं, हमने तो काउए न मारो, यहाँ से सब मरे मरे आए गए। हमने तो सबको खींच खींच के यमुना जी में डालो और कोई काम ना करो। आज कह रहे हैं, बोले चाणूर को कृष्ण ने पकड़ लिया और मुष्टिक को बलराम ने पकड़ लिया और एक दूसरे में रंग युद्ध होने लगा। और भगवान ने ज्यादा देर न लगाते हुए दोनों का, एक को मुष्टिक प्रहार किया और बलराम ने ये तुरंत दूसरा मुष्टिक प्रहार कर दिया, दोनों का उद्धार कर दिया। अब जैसे ही इन दोनों का उद्धार हुआ, ये बड़े बलशाली थे। अब छोटे छोटे पहलवान तो पहले से ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले प्रभु, पापी पेट का सवाल है, नौकरी तो राजा कंस की करते हैं, लेकिन भक्त आपके हैं। बोले भक्त हो तो कोई चिंता मत करो, बैठ जाओ बालकनी में आराम से तमाशा देखो। अब तो मेरे प्रभु ने 1 मिनट नहीं लगाई, तुरंत छलांग लगा के वो सिंहासन पे ऊंचा कंस बैठा हुआ था, उसको तुरंत पकड़ लिया और उसके बालों को खींच के पकड़ लिया मेरे प्रभु ने। अब जैसे ही बालों को खींच के पकड़ा, अब कहता बोले इन बालों में लगती है। भगवान कह रहे बोले आज पता चला आपको बालों में लगती है। अरे उस दिन ही आपको ज्ञान आया जिस दिन आपने मेरी माँ के बालों को खींच के पकड़ा। बोले तेरी माँ को? बोले हाँ, वो देव की मेरी माँ ही तो थी। जैसे ही कहा बोले देवी के पुत्र, बोली यही तो मेरा काल है। तुरंत उछलना चाहा, जब उछलना तो मेरे प्रभु ने एक जोर का धक्का दिया और त्रिलोकी का भजन लेके एक साथ कूदे गए, इसकी कंस की गोविंदा नमो नमः कर दिया। बोले कंस मर्दन भगवान की, क्योंकि दुष्ट है, ज्यादा देर मत रखो। लेकिन उस मथुरा नगरी में हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई थी, ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई। क्यों? बोले मथुरा में सब इससे डरते थे। बोले बड़ा दुष्ट है, बोले ये से अब तो हाथ लगाया, इधर से उधर एक साथ सब स्वागत कर रहे हैं, ताली बजा के आनंद कर रहे हैं, जय हो जय घोष कर रहे हैं। अब तो सबने बड़ा स्वागत किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो महाराज, अब मेरे प्रभु ने तुरंत वहां से निकले, उग्रसेन के पास पहुंचे, उनको कारागार से मुक्त कराया और उनका राज्याभिषेक किया। और राज्याभिषेक करने के बाद अपने माता और पिता से मिले, और जैसे ही माँ से मिले जाके आहो, बहुत समय बाद माँ के पास मिले, माँ तो एकदम वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। अब माँ से मिलने के बाद सायंकाल बेला में जब नंद बाबा ने कही लाला, बोले अब तो चलना, मैया तुम्हें याद कर रही होगी। आज रात्रि भर मेरे प्रभु नंद बाबा के पास लेटे और बाबा से कहते बाबा, बोले मुझे अभी थोड़ा मथुरा में और काम है, मैं जल्दी आ जाऊं, आप मैया को समझा देना। अब जैसे ही मैया को समझायो, नंद बाबा को समझा के विदा कियो, और नंद बाबा ने जाके मैया को समझा दी, वो लाला बहुत जल्दी आ जाएगा, तू रोइयो मत, घबराइयो मत, परेशान मत होइयो। सब सका बड़े रूठे मन से वापस गए। बोले कन्हैया ये अच्छी बात ना है, तू हमारे साथ आयो, हमको अकेलो भेज रहे हो। लेकिन आज मेरे कन्हैया को वसुदेव जी ने पढ़ने के ताई उज्जैन नगरी में भेजा, अवंतिका। और जैसे ही विद्या अध्ययन के लिए भेजा, मेरे प्रभु ने छोटे से समय में ही विद्या अध्ययन किया।